आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये नेपाल की तस्वीरें और रिपोर्ट आप वहां पर देख रहे थे किस तरीके से वहां पर इंतजाम, लेकिन अब आपको संभल लिए चलते हैं जहां पर सत्यव्रत पुलिस चौकी बनकर तैयार है। निर्माण कार्य जब शुरू हुआ था तब भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से साज सज्जा यहां पर की गई। आज रामनवमी का उत्सव है, नवरात्रि का 9वां दिन, और वहां पर यानी कि संभल में किस तरह से ना सिर्फ उद्घाटन होता है बल्कि धूमधाम से इसका उद्घाटन के साथ ही लोगों में उत्सव का माहौल देखने को मिलता है। हिंसा के बाद संभल में लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिएगा, महाभारत के रथ की पेंटिंग। सत्यव्रत चौकी का ना सिर्फ निर्माण हुआ है बल्कि इस चौकी के जरिए पुलिस प्रशासन की संभल के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रहेगी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं पेंटिंग की जो वहां पर लगाई गई है, महाभारत के रथ की ये पेंटिंग है। इससे आगे बढ़ते हुए एक और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वहां लोगों की भीड़ देखने को मिली, ना सिर्फ पुलिस प्रशासन के लोग बल्कि जो स्थानीय लोग थे, जो संभल के रहने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया ना सिर्फ इस फैसले का बल्कि जब उद्घाटन हुआ तो वहां पर मुस्लिम समाज के लोग नजर आए। उद्घाटन के दौरान उन्होंने स्वागत किया। मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा दिखाई दिए। पुलिस प्रशासन की टीम, संभल के स्थानीय लोग और खास तौर पर खास बात कि मुस्लिम समाज के लोग भी इस दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, बच्ची ने चौकी का उद्घाटन किया। जी हाँ, नवरात्रि का 9वां दिन, और ये तस्वीर देखिए अपने आप में बहुत अद्भुत हो जाती है। बच्ची ने चौकी का उद्घाटन किया। इस दौरान जो संभल के एसपी है वो भी मौके पर मौजूद रहे और डीएम भी मौजूद रहे। साथ ही ये बच्ची जो है तस्वीरों में दिखाई दे रही है। संभल के एसपी, डीएम और सीओ की बात करें तो उनकी भूमिका शुरू से ही बड़ी देखने को मिली है। हिंसा के बाद से ही पुख्ता इंतजामात संभल में देखने को मिले थे। सत्यव्रत चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। डीएम एसपी ने हवन किया संभल यूपी में जब सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन हुआ। उस दौरान जो संभल के डीएम है वो वहां पूजा अर्चना करते दिखाई दी। तो उद्घाटन के दौरान पूजन हवन जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे, 100 दिनों में पुलिस चौकी बनकर तैयार हुई। आधुनिक सुविधा से लैस है ये चौकी और 27 दिसंबर को ये जगह मिली थी। 6 अप्रैल को उद्घाटन पूरा हुआ है। फोर्स के लिए बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है, सैटेलाइट टावर भी बनाया गया है। इस मौके पर संभल एसपी के बिश्नोई ने क्या कहा, संभल डीएम पेंसिया ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। उद्घाटन जो है ये एक इस जनपद संभल में के कस्बा संभल में पूर्व के सांप्रदायिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किस प्रकार से यहाँ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए ये एक प्रभावी कदम है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है पहले फ्लोर पे, जिससे कि पूरे जनपद में पहली बार आई थिंक 12-13 साल बाद में जनपद के स्थापित होने के बाद में पहली बार पूर्ण जनपद के अंदर पुलिस का कम्युनिकेशन हैंडसेट के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे पीएसी के लोग जो बहुत ही बदहाल स्थिति में यहाँ पे रह रहे थे उन लोगों के लिए बैरक के रूप में ये काम करेगा। आज भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी है, तो आज ही के दिन इसका जो उद्घाटन है वो निश्चित हुआ था और मूल इसका कारण ये है कि ये सबसे संवेदनशील स्थल है और ये सबसे ऊंचा स्थान है पूरे संभल तहसील का। एक ये टीले के रूप में है और यहीं से जो मिक्स्ड आबादी है वो एक तरह से दोनों का केंद्र बिंदु है, दोनों बाइफरकेट होती है यहीं से, इसीलिए यहाँ पर इस चौकी की स्थापना की गई। और जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी का आज उद्घाटन हुआ है वहीं से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं। देख सकते हैं 2 फ्लोर की चौकी बनाई गई है। ऊपर आपको फूलों की मालाएं
जो गुब्बारे हैं उनसे सजी हुई पूरी पुलिस चौकी नज़र आ रही है। इधर मैं आप तस्वीर दिखाना चाहूँ तो मेरे विजय संतोष दाएं और की तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर एक पुलिस का बहुत बड़ा चित्र यहाँ पे लगाया गया है, सेवा समर्पण सुरक्षा। लोगों को कहना है कि पुलिस चौकी बनी है, काफ़ी खुश है। सुरक्षा व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर, वो इस पूरे इलाके में मेंटेन रहेगा, क्योंकि 24 नवंबर 2024 में इस पूरे इलाके में हिंसा हुई थी। उसके बाद से ही चौकी का निर्माण कार्य जो था वो यहाँ पर शुरू हो गया था। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये सामने की तरफ आप तो उत्सव की तरह इस मौके को बनाया गया है और इस दौरान सेल्फी पॉइंट तक बनाया गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, सेल्फी पॉइंट सत्यव्रत चौकी पर बनाया गया, जहां लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखने को मिली। वो यहां पर पहुंचे, उन्होंने अपने फोन में इस मौके को कैद किया, सेल्फी खींचते हुए वो नजर आ रहे हैं। वो पेंटिंग भी आपको दिखाई दे रही होगी इस फ्रेम में, इस तस्वीर में, जहां पर महाभारत के रथ की पेंटिंग भी बनाई गई और सेल्फी पॉइंट सत्यव्रत चौकी पर बनाया गया, जहां पर लोग पहुंचकर फोटो खींचते, सेल्फी क्लिक करते नजर आए। अब जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनमें उत्साह की कोई कमी नजर नहीं आई। उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। योगी जी के कारनामे हमारे संबल में उजागर हो रहे हैं, इससे बड़ी हमें और खुशी क्या हो सकती है। सुरक्षित महसूस करें। सुरक्षित महसूस है। हमें तो यही खुशी है चौकी की, और जो कल की जी जन्म लेंगे अवतार लेंगे, हमें इनकी बहुत खुशी, आने वाली पीढ़ी भी खुशी बनाएंगी कि उनके राज में हमें ये दिन देखने को हमें मिला। हम तो अपनी याद में पहली बार देख रहे हैं। हाँ, कोई छोटे छोटे आवे हमें याददाश्त ना है, अब तो हमारी याददाश्त अच्छी है। सरकार में हो रहा है बहुत, इस सरकार में यही है कि हर हर मंदिर भी आ रहा है, हमारे कब्जे में हो रहा है, सब हो रहा है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया हो रहा है, जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ है। तो लोग खुश नजर आए। सत्यव्रत चौकी के निर्माण के बाद लोगों की वहां पर भीड़ भी देखने को मिली। साफ तौर पर रामनवमी का त्योहार भी धूमधाम से मनाया गया। ना सिर्फ देश में, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि रांची और बंगाल की बात करें तो वहां पर भी लोगों में धूम देखने को मिली। अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, चाहे बात कोलकाता की हो, मुंबई की हो, रांची की हो। भक्तों की भीड़ देखने को मिली। रांची में आस्था का सैलाब नजर आया, मुंबई में राम राम की जयकारे गूंजे, और श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिली। पहले पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर सियासत भी हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां शोभा यात्रा निकाली गई रामनवमी के उत्सव पर, त्योहार पर, और बाइक पर बैठे ये नेता बीजेपी के नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता इस दौरान मौजूद रहे और रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। तो आपको बताएं कि बीजेपी की हुकार, राम की जयकार, क्यों? क्योंकि बंगाल में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल रामनवमी पर शोभा यात्री यहां पर निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई और अलग अलग जगहों पर बीजेपी के दिग्गज भी मौजूद रहे। आपको बताएं कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने शोभा यात्रा निकाली, जिसकी पहली तस्वीर आपको दिखा रहे थे। कोलकाता में दिलीप घोष की अगुवाई में यात्रा निकाली गई और तीसरी तस्वीर जो हुगली की आपको दिखा रहे थे, वहां पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहां पर भी जय श्री राम का नारा गूंजता हुआ नजर आया और हर किसी के मुंह से बस जय श्री राम के नारे सुनाई दिए। अब आपको बताते हैं कि इस दौरान जो बीजेपी नेता वहां पर मौजूद थे, चाहे बात दिलीप घोष की हो या फिर अर्जुन, बीजेपी के जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद थे, अर्जुन सिंह की बात हो, उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई और नाराजगी के बाद उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए जरा। हिंदुस्तान में रामनवमी नहीं होगा तो कहाँ, लंदन में होगा। यहाँ राम यहाँ का राष्ट्र पुरुष है। रामनवमी धमाके से होगा, हर साल होगा और एक से एक बड़ा होगा। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये सनातनियों का अपमान कर रही हैं और सीधे कह रही हैं कि दंगा होगा। अरे आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप दंगा होगा कैसे कह सकती हैं? आपका काम है इस राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रखना। आप किसको, सनातनियों को दंगाबाज बना रही हैं? आप सिर्फ सनातनियों को अपमान करती हैं कि सनातनी दंगाबाज हैं। आपको शर्म आना चाहिए, आपको रिजाइन देना चाहिए।